मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम की व्याख्या कर रहा हूं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। यानी बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण रखता है। अस्य इतिहास यानी इसका इतिहास अर्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमित वर्तते। देखिए, द्वय माने दो होता है, सहस्त्र माने हजार होता है और अर्ध माने आधा होता है। तो अर्ध सहस्र द्वय वर्ष का अर्थ हो गया 2500 यानी 2500। तो इसका इतिहास 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पुराना है। देखिए, बराबर परीक्षा में पूछ देता है पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो अब आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष चाहे 2500 वर्ष। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थानिज फाह्यान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। विदेशी यात्री मेगास्थानिज फाह्यान ह्वेनसांग इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र के वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। अब मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में डिटेल से। मेगास्थानी जो थे वो यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फाह्यान चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। ह्वेनसांग भी चीनी बौद्ध भिक्षु ही थे, वे राजा हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इत्सिंग भी जो थे ना, वो भी चीनी बौद्ध भिक्षु थे। वे 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। चलिए अब आगे चलते हैं। पाथेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। पाथेस्मिन् मतलब इस पाठ में, इस पाठ में पाटलिपुत्र के संपत्ति का सामान्य परिचय है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम उनंगम वसुद्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुतनिमताख्ये काव्ये कथयति। उनके बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि कुतनिमताख्य काव्य में कहते हैं। देखिए, ये बराबर पूछ देता है कुतनिमताख्य काव्य की रचना किसने किया, तो दामोदर गुप्त। अच्छा, आप देखते हैं दामोदर गुप्त जी अपने कुतनिमताख्य काव्य में पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात पाटलिपुत्र नामक महानगर, महितल तिलकम यानी पृथ्वी का तिलक, सरस्वती कुलगृहम यानी सरस्वती का कुलगृह यानी विद्या का स्थान, परिभूत पुरंदर स्थानम यानी इंद्र के निवास स्थान यानी स्वर्ग के समान है। यानी पाटलिपुत्र महानगर जो है वो पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का कुलगृह और स्वर्ग है। इतिहास सूर्यते यत् गंगास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा किनारे बुद्ध काल में पाटली गांव स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः। और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तेन कथितम आसीत् यद् ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। वे कहते थे कि यह गांव महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। किंतु कलह से, आगजनी से और बाद से यह हमेशा
त्रस्त रहेगा। कालांतरेण पातलीग्रामः एव पाटलिपुत्रम इति कथितः। समय बदलने के साथ यही पातली गांव पाटलिपुत्र कहलाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट असीदिति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की सुंदरता और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत मेगास्थानिज स्वस्मरणेषु निरूपयति। यूनानी राजदूत मेगास्थानिज अपने स्मरण ग्रंथ में इसका निरूपित किया है। ये पहले हम बता चुके थे कि मेगास्थानी यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनी अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। इस नगर की संपत्ति प्रियदर्शी सम्राट अशोक के समय में और अधिक बढ़ गया। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलता रहा। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति। इसे राजशेखर ने अपने स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ याद किया है। यानी स्वकाव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। देखिए तो इसमें आदर के साथ कैसे याद किए हैं इसे देखिए। अत्रोपवर्ष वर्षा विहि पाणनि पिंगला विहि व्यांगी। यहाँ वर्षों तक पाणनि और पिंगल जैसे वैयाकरण हुए। वैयाकरण कहते हैं व्याकरण के विद्वान को। ऐसा माना जाता है कि पिंगल भी जो थे ना वे महान वैयाकरण पाणनि के छोटा भाई थे। आगे देखिए। वर रुचि पतंजलि इह परिचिता ख्यातिम उपजगमु। वर रुचि और पतंजलि भी यहीं से परिचित होकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। देखिए पतंजलि जी जो है ना वर रुचि से ही प्रेरित होकर के महाभाष्य की रचना किए थे। यानी उन्हीं की सहायता से महाभाष्य की रचना किए थे। वैसे तो पतंजलि जी योग दर्शन के लिए विश्वविख्यात है। आगे देखिए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नामकरण पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप फूलों के बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि पातल पुष्पानां पुतालिका रचनाम आश्रित्य प्रचलिता। पाटलिपुत्र यह शब्द जो है ना पातल पुष्प के पुतालिका रचना से आश्रित होकर प्रचालित होता है। शरद काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। जारे में गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जैसा महान समारोह होता था। देखिए कौमुदी महोत्सव जो थे ना वो प्राचीन भारत के एक त्यौहार था जो मतलब कि गुप्त वंश के शासनकाल में ये प्रायः जो है ना कार्तिक के पूर्णिमा को मनाया जाता था। इसमें होता था कि सभी लोग जो है ना राज दरबार में इकट्ठा होते थे और मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, खुशी मनाते थे। यह जो है गुप्त वंश शासनकाल से पहले मौर्य वंश में भी होता था। जो मतलब कि चंद्रगुप्त जी के जो महामंत्री थे परम विद्वान चाणक्य जी, उसने बंद करवा दिया था उसको, क्योंकि चाणक्य जी को लगा कि इससे जो है राज परिवार असुरक्षित रहता है, यानी राज परिवार में कोई खतरा हो सकता है, इसलिए बंद करवा दिए थे। चाणक्य के बारे में तो सब जानते हो, बहुत बड़े विद्वान थे। चलिए आगे देखते हैं। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। वहाँ सभी लोग आनंद मग्न हो जाते हैं। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। आज भी दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा समारोह दिखाई देते हैं। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिता जीर्णताम अनुभूत।
समय चक्र के अनुसार यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक खराब स्थिति में रहा, तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसु लभ्यते। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ हो और मुद्रा राक्षस नाटक जैसे ग्रंथों में मिलता है। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ नाटक है ना, वो मुद्रा राक्षस नाटक विशाख दास का लिखा हुआ प्रसिद्ध नाटक है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकास हो जाता। अंग्रेज़ों के समय में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पतनेति नामना प्रसिद्धम गाथ। मध्यकाल में यह नगर पतना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पत्नम इति शब्दात्मकता, यानी पतना शब्द जो है, यानी यह शब्द पत्नम शब्द से लिया गया, यानी पतना शब्द पत्नम शब्द से लिया गया। नगरस्य पालिका देवी पतन देवीत अद्यापि पूज्यते। नगर के पालन करने वाली पतन देवी आज भी पूजी जाती है। पूछ सकता है कि पतना नगर की रक्षा कौन देवी करती है, तो पतन देवी। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। आज पाटलिपुत्र अत्यंत विशाल है और बिहार की राजधानी है। आज इसका नाम पटना भी है, जो कोष्ठ में लिखा गया है पटना नाम नगरम, यानी यह पटना नाम है आज। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। प्रतिदिन इसका विस्तार होता है, दिनों दिन इसका विस्तार होता है। अश्रुत्रास्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु। इसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल है। अब यह एशिया के क्या, अब तो यह भारत का भी सबसे बड़ा पुल नहीं रह गया है। इससे भी बड़ा पुल जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बन चुका है। चलिए आगे देखिए। किंच रेल यान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। किंच जो है किम जोड़ च से बना है, किम जोड़ च, मतलब इसका ये एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है इसके अतिरिक्त। यानी कि गांधी सेतु के अतिरिक्त गंगा नदी पर रेल यान सेतु भी निर्माणाधीन है। देखिए किताब लिखा है तो उस समय निर्माणाधीन था, अभी भी बन चुका है। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम, दशम गुरु गोविंदस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। वहाँ देश के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री देखने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वज संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में संपत्ति के धारण करते हैं और इसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन के मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों को सही ढंग से देखने के लिए मैं कुछ चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आप लोग कभी पटना घूमने जाइएगा तो देखिएगा। पटना के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के मैं जिक्र कर देता हूं, कुछ तस्वीर दिखा देता हूं, कुछ इमेज जो आप कभी पटना घूमने जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। जैसे देख लीजिए संग्रहालय, संग्रहालय देख लीजिए। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, आगे देख लीजिए सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर, संजय गांधी जैविक उद्यान इसका नाम है, महावीर मंदिर, और जो है सिखों के परम स्थान जो है पूजनीय स्थान गुरुद्वारा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो है हम अगले वीडियो में करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।